हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सुंदर प्रभावशाली योग जो आपको देखने को मिलेगा कई प्रभावशाली लोगों के चार्ट में। और डेफिनेटली ये योग अपने आप में बहुत सुंदर है। ये योग, इस योग को एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जो है महालक्ष्मी योग बोलते हैं। ठीक है। सो ये योग मैंने एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन्स के चार्ट में देखा है। ठीक है। पिछले कई सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स देख रही हूँ, है ना। बहुत लोगों के चार्ट्स देखे, किसी के चार्ट में कुछ और सुंदर योग थे, किसी के चार्ट में कुछ और सुंदर योग थे। लेकिन ये जो योग जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी ना, ये मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली योग जो है दिखता है। ये योग की वजह से जिनके चार्ट्स में ये योग होता है, महालक्ष्मी योग होता है, ये लोग अति सौम्य और अति रुद्र भी होते हैं। चंद्रमा और मंगल के संयोग से, के कंजंक्शन से ये महालक्ष्मी योग जो है बनता है। चंद्रमा और मंगल के दृष्टि संबंध से भी ये योग बनता है। चंद्रमा और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो तब भी जो है ये योग बनता है। बिल्कुल आमने सामने हो चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के, तब भी ये योग बनता है। आप देखना इन लोगों में, ये लोग बहुत, इनकी फेमिनिन साइड बड़ी स्ट्रांग होती है, फेमिनिन एनर्जी बहुत होती है इनमें। बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही प्योर, डीप, पॉजिटिव साइड होती है इनकी, जहाँ पे कि आप देखना कि ये बड़ा ख्याल रख रहे हैं, सभी का केयर कर रहे हैं। ये योग जिनके चार्ट्स में है, बड़ा ख्याल रख रहे हैं। अगर घर में कोई जानवर है उसका भी बड़ा ख्याल रख रहे हैं। इवन बाहर लोगों के लिए भी ये बहुत कुछ कर रहे होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हमेशा एक मदरली एनर्जी इनकी सुपर एक्टिव रहती है, जहाँ पे ये सबका अच्छा चाहते हैं, सबका ख्याल रख रहे होते हैं। जो भी अपने घर वालों का तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ही केयरिंग, लविंग, इमोशनल। मतलब इनके आसपास जो बैठे उसको एकदम शांति मिलेगी, एक ठंडक सी मिलेगी, एक बहुत आराम सा फील होगा, एक शांति सी महसूस होगी। एक ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत सुरक्षित हो, बहुत एक प्रोटेक्शन सी भी फील होगी। ऐसा लगेगा इनके आसपास जैसे कोई है जो आपका बहुत ख्याल रखता है और आप इसके आसपास बहुत सुरक्षित हो। और पता नहीं, एक अंदर से एक आपको एक ऐसा लगेगा जैसे आप हील हो रहे हो। ठीक है। लेकिन जो है, यही लोग जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन साइड है, इन्हीं लोगों का एक और रूप भी देखने को मिलेगा। वो ये है कि अगर इनके घर वालों पे या इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, ठीक है, या फिर कहीं बाहर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अचानक से इनके अंदर की एक बड़ी भयंकर रुद्र साइड बाहर आएगी, बड़ी प्रचंड साइड बाहर आएगी। और फिर जो भी ये कर रहे होते हैं या जैसे भी एक्शंस ले रहे होते हैं, जो भी बिहेवियर कर रहे होते हैं, वो बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है। वो बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है कि अरे, ये वही इंसान है जो इतनी सौम्य थी या सौम्य था, ये वही है। ऐसा होने लग जाता है। इतना भयंकर साइड भी है इसके अंदर। मतलब ये सौम्य भी हैं ये लोग और रुद्र भी हैं। ठीक है। और बिल्कुल इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे पार्वती भी इन्हीं में है, माँ पार्वती भी इन्हीं में है, देवी पार्वती, और माँ काली का भी अंश इनके अंदर है। और हो सकता है कि यही अपने आप को लेके कई बार गिल्ट में चले जाएं, बाद में इमोशनल होने लगें अपने व्यवहार को सोच के कि ये मैंने क्यों किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। जो भी कई बारी जो गलत हो रहा होता है और उसके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं और अपना जो प्रचंड रूप दिखाते हैं, अपना जो रुद्र रूप दिखाते हैं। कई बारी उस टाइम वो जो भी एक्शंस इन्होंने लिए, जो भी बिहेवियर इन्होंने किया, कई बार बाद में ये उस चीज़ को लेके बहुत इमोशनल होते हैं। इनको बुरा भी लगता है कई लोगों को कि ये मैंने क्या किया, ये तो मेरा बेसिक नेचर है ही नहीं। मैं तो सबका अच्छा चाहती हूँ, या मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ या रखना चाहती हूँ, है ना। और ये मेरे से क्या हो रहा है, ये मेरे से क्या हो गया।
कई बार इनको अपने ही बिहेवियर पे बाद में गिल्ट फील होती है, शेम फील होती है, बुरा लगता है, रोना आता है। लेकिन गिल्ट में जाने की, दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही तो आपकी दिव्यता है, यही तो आपके दैवीय गुण हैं, यही तो आपका एक बहुत सुंदर रूप है कि आप ही के अंदर काली भी है और आप ही के अंदर जो है देवी पार्वती जैसे जो हैं गुण भी हैं, अंश भी हैं। तो मून प्लस मंगल वालों में ये चीज़ आप बहुत साफ साफ देखोगे। और ये योग और भी सुंदर हो जाता है अगर ये त्रिकोण में या केंद्र में बन जाए या धन स्थान में बन जाए, ठीक है ना। और अगर कुछ पर्टिकुलर राशियाँ होती हैं, अगर उन राशियों के साथ ये योग बन जाए तब तो ये महालक्ष्मी योग और भी अच्छा सिद्ध साबित होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ, बहुत। अब नाम ही महालक्ष्मी योग है तो डेफिनेटली बहुत वैभव, धन या कई चीज़ों की प्राप्ति तो जीवन में होगी ही होगी। ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी और बहुत से और चीज़ें ज़रूर प्राप्त होगी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में। और किसी के घर में संतान हुई है, बेटी या बेटा हुआ है और उस बच्चे की कुंडली में ये योग है मून प्लस मंगल का, आप देखना उस बच्चे के होने के बाद उस माँ बाप के पास बहुत कुछ होने लगेगा, बहुत कुछ आने लगेगा। तो ये योग बहुत ही सुंदर योग माना जाता है ज्योतिष में। और ये योग व्यक्ति को बहुत ही वैभवशाली और समृद्ध जो है वो बनाता है। लेकिन इन लोगों को मैंने गिल्ट में जाते हुए देखा है। ऐसे लोगों को मतलब ये अपने आप में एक दैवीय योग है ना, दिव्य योग है। लेकिन फिर भी जो भी उनके एक्शंस हो रहे होते हैं, जो भी वो लोग बिहेव कर देते हैं समटाइम्स, स्पेशली जो उनका वो रुद्र रूप जो बाहर आ जाता है, जो प्रचंड रूप बाहर आ जाता है, उस समय जो वो कर देते हैं, जो बिहेवियर वो करते हैं, जो खड़े होते हैं वो नेगेटिविटी के सामने या नेगेटिव लोगों के सामने, या जो वो सबक सिखाते हैं गलत लोगों को, या फिर जो है वो स्टैंड लेते हैं खुद के लिए, है ना, जो स्टैंड लेते हैं खुद के लिए, कई बारी वो रूप या वो बिहेवियर जो इनका निकल के आता है, उस बिहेवियर की वजह से बाद में इनको बड़ी शर्मिंदगी होती है। और मैंने गिल्ट में जाते हुए देखा है ऐसे लोगों को। लेकिन यहाँ पे गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर दो सुंदर रूप हैं, ठीक है ना, और वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। जब आप अपने माँ वाले रूप में हो, जहाँ आप सबका ख्याल रखती हो या रखते हो, सबके बारे में अच्छा सोचते हो, अपना 100% देते हो, वो बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन ये भी आपका एक सुंदर रूप है जहाँ पे आप नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करते हो या फिर अपने लिए स्टैंड लेते हो। अपने लिए स्टैंड लेना या फिर नेगेटिविटी के खिलाफ खड़े होना, उन्हें सबक सिखाना, है ना, ये भी आप ही का एक बहुत सुंदर रूप है। और जो भी बिहेवियर या एक्शन आपका निकल के आता है वो ज़रूरी है, वो आपका दैवीय गुण है, दैवीय रूप है। होने दो लोगों को सरप्राइज, होने दो उन्हें आश्चर्यचकित, और कहने दो कि अरे तुम तो इतनी सौम्य थे, या तुम्हारा तो इतना अच्छा रूप था, तुम तो इतना ख्याल रखती थी या रखते थे, ये क्या तुम्हारा कौन सा रूप है। बोलो उन्हें, हाँ ये भी मेरा एक रूप है। जब नेगेटिविटी रहती है, जब बुराई रहती है, जब कुछ गलत रहता है, तो ये भी एक मेरा रूप है और इसी से मैं सबक सिखाती हूँ या सिखाता हूँ। ना कि शर्मिंदा हो और गिल्ट में चली जाओ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरा क्या बिहेवियर निकल के आ गया, ये मैं तो ऐसी हूँ नहीं, ये मेरी क्या डबल पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, मैं शायद एक बुरी इंसान बन चुकी हूँ ना। ये सब नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप ये हर रोज़ नहीं करते हो, आप हमेशा ज़्यादातर तो जो है आप अपने सौम्य रूप में ही रहते होंगे। और ये जो दूसरा वाला आपका रूप है, ये जो रुद्र और प्रचंड रूप है, ये सिर्फ तब निकल के आता होगा जब कोई आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आपके आसपास किसी और के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ तभी आता होगा ये रूप। और आने दो इस रूप को बाहर और एक्सप्रेस होने दो। ये ज़रूरी है आपके लिए। और इसके लिए शर्मिंदगी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गिल्ट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही आपकी दिव्यता है, यही आपके दैवीय गुण है, यही आपकी जो है डिवाइन साइड है, जहाँ पर आप बहुत ख्याल रखती हो, केयर करती हो, है ना, सबका अच्छा सोचती हो। लेकिन कोई आपके साथ गलत करे या आपके आसपास कहीं गलत हो रहा है तो आप अपना जो है प्रचंड रूप दिखा के
आप सामने वाले को जो है ना उसकी जगह दिखा देती हो, और वो जगह दिखाना ज़रूरी है, उस नेगेटिविटी को शांत करना ज़रूरी है। ये रूप आपके लिए ज़रूरी है। ये गुण जो आप लेके आए हो इसको एक्सप्रेस होने दो, इसको लेके आप बिल्कुल शर्मिंदगी फ़ील मत करना। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये योग, ये महालक्ष्मी योग जिनकी चार्ट में है, उन लोगों को कई बारी अपने इस रुद्र रूप की वजह से जो है ये जो एक्शंस वो ले लेते हैं, कई बारी जो नेचुरली उनके अंदर से निकल के आता है, उसकी वजह से बाद में उन लोगों को रोते हुए, इमोशनल होते हुए, खुद को बुरा फील करते हुए, गिल्ट में जाते हुए देखा है। और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही तो आपके दैव्य गुण हैं, है ना, यही तो आपका सुंदर गुण है। तो ऐसी फीलिंग्स में नहीं जाना है ना। और जो आपके आसपास कोई कॉन्शियस पर्सन होगा, जो अवेकन पर्सन होगा, जागा हुआ इंसान होगा, वो आपके इन दोनों साइड्स को देख पा रहा होगा। डेफिनेटली वो आपसे ज़रूर कहेगा या कहेगी कि आपके अंदर ना दो बहुत ही सुंदर रूप है। आपकी जो दो साइड्स है ना वो मुझे दिखती है, एक बहुत सौम्य है और एक बहुत रुद्र है। एक बिल्कुल काली के जैसा है और एक जो है बिल्कुल देवी पार्वती के जैसे है। तो जो जागा हुआ इंसान होगा, आपके आसपास अवेकन होगा, ज्ञानी होगा, वो आपकी सुंदरता को, इस गुण को देख पा रहा होगा या देख पा रही होगी। लेकिन ये इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसकी भी कुंडली में ये योग है, शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध मतलब शनि राहु केतु मतलब पाप ग्रहों के कुप्रभाव में नहीं है, शुद्ध अवस्था में ये योग है, तो डेफिनेटली ये महालक्ष्मी योग के जो सुंदर गुण हैं, जो सुंदर रूप हैं, आपको उस व्यक्ति के अंदर साफ साफ दिखेंगे और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वैभव, समृद्धि, बहुत से सुख प्राप्त करेगा या करेगी। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो महालक्ष्मी योग को लेके। दोस्तों, आपको भी अगर अपनी कुंडली दिखानी हो, अपनी कुंडली के योगों के बारे में जानना हो, या फिर अभी कैसे ग्रहों की दशा चल रही है ये सब जानना हो, तो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं कुंडली सेशन। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।